चुनावी बिगुल बज चुका है और तमाम राजनीतिक गतिविधियां जोरों पर हैं। इन सारी गतिविधियों को कुछ आगे से लोग खेलते हैं और कुछ पीछे से, जिन्हें बैकरूम बॉय कहा जाता है। इस समय सबसे व्यस्त हैं दिग्विजय सिंह जी, जो कांग्रेस के बैकरूम बॉय हैं। आपका स्वागत है। दिग्विजय सिंह जी, ये बताइए कि कांग्रेस की बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में क्या रणनीति है, क्या देख रही है कांग्रेस? किस तरीके की अपनी चुनावी रणनीति अब कांग्रेस देख रही है? कांग्रेस पार्टी का सोच हमेशा से ये रहा है कि इस देश में जब तक सभी जात धर्म के लोग एक होकर काम नहीं करेंगे, जब तक सरकार के धन में, बजट में गरीब का हक ज्यादा से ज्यादा नहीं शामिल किया जाएगा, तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती। तो हमारी रणनीति साफ है कि हम चाहते हैं कि इस देश में फिर से एक मजबूत, सशक्त सरकार बने, एक ऐसी सरकार बने जिसकी दिशा निश्चित तौर पर काम करने की हो और उस पर आगे वो चल सके। आप ये कह रहे हैं कि एक मजबूत और सशक्त सरकार बने, लेकिन बनेगी कहां से? जो आपकी जो गठजोड़ है वो तो बिल्कुल आज की देर में वो तार हो चुका है, चाहे वो उत्तर हो या वो दक्षिण हो। तो आप किस तरीके की सरकार बनाना चाह रहे हैं? आपने खुद माना कि आज आप उत्तर प्रदेश और बिहार से कटे हुए हैं, उसकी पॉलिटिकल स्फीयर में आप कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वही तो मैं आपको क्या कह रहा हम हूं। ये माने कि आप 2014 की तैयारी कर रहे हैं? बात यह है कि हम लोग 2014 की तैयारी भी कर रहे हैं और 2009 की तैयारी भी कर रहे हैं। जब तक कांग्रेस पार्टी हिंदी हार्टलैंड में बिहार, यूपी और इन प्रांतों में मजबूत नहीं होगी, तब तक हम एक मजबूत और एक सशक्त सरकार नहीं दे पाएंगे। और मैं तो समझता हूं, जहां तक आपने कहा कि गठबंधन तार हो गया, भारतीय जनता पार्टी की भी अलायंस कई लोग छोड़ के गए, कांग्रेस की भी अलायंस। ये तो एक गठबंधन की सरकारों में ये सब होता है और हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने स्थान अधिक से अधिक बनाने के लिए काम करती है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन आज भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की जो लड़ाई आप देख रही हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी कहीं आगे है। और मैं तो कहता हूं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि हम लोग अधिक से अधिक सीटें आज यूपी में लड़ रहे हैं और बिहार में भी लड़ रहे हैं, और एक री इमर्जेंस का मौका है। आपने बोला ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आपको एक साल पहले भी दिखना चाहिए था। आपने समाजवादी पार्टी का सपोर्ट लिया, अपनी सरकार बचाई, उसके बाद इतने दिन तक आप जैसे बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ तालमेल करते रहे, उनसे बातचीत करते रहे, लास्ट तक आपका पिछले 15 दिन पहले तक आप लोगों की बातचीत होती रही। तो इतना सब कुछ ये दांव पेच क्यों? दांव पेच पॉलिटिक्स में होते ही हैं और हर राजनीतिक दल दांव पेच करता ही है। और बताइए, पॉलिटिक्स में दांव पेच नहीं होगा तो कहां होगा? लेकिन बात यही है कि हमने समाजवादी पार्टी का समर्थन लिया, हम उनके आभारी हैं। परमाणु समझौते में उन्होंने राष्ट्र के हित में हमारा साथ दिया, हम उनके आभारी हैं। और हम तो समझौता चाहते थे, हम चाहते थे कि 5-7 सीटों पर मिला जुला मुकाबला हो जाए, बाकी सीटों पर समझौता हो जाता। लेकिन अगर उन्होंने स्वीकार कर लिया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो स्वीकार नहीं किया। कहां हुई, कहां मतलब बात पेट फंसा कहां? अब इसका उत्तर तो अमर सिंह जी के अलावा कोई नहीं दे सकता। आपकी बात मुलायम सिंह जी से डायरेक्ट नहीं होती थी? नहीं, हमारी बात केवल अमर सिंह जी से ही होती थी, क्योंकि उन्होंने तय कर रखा था कि समाजवादी पार्टी की तरफ से केवल अमर सिंह जी के अलावा कोई दूसरा बात नहीं करेगा। मैंने प्रयास भी किया प्रोफेसर रामगोपाल यादव। मतलब आपकी स्थिति ये हो गई थी कि इतने बड़े दिग्गज नेता जो हैं कांग्रेस के, वो सिर्फ अमर सिंह से ही बातचीत करते रहे और पार्टी का लीडर समाजवादी नेता मुलायम सिंह, उनसे आपकी बातचीत नहीं हुई? बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ये तय नहीं कर सकती कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन हमसे बात करेगा, ये तो निर्णय उनका था। पर आपने रामगोपाल यादव जी से मैंने बात की, मैंने भाई बैठ के कुछ समझौता किया जाए, तो उनको भी नेताजी की डांट पड़ गई कि आप बात नहीं करेंगे, अमर सिंह जी ही बात करेंगे।
To watch more, log on to www.news24online.com.